मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ्स। हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में डिस्कस करा था वो हम लोगों ने डिस्कस करा था लेसन नंबर 4, जो कि हमारा क्या था, सिंपल इक्वेशन। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ सीखी थी कि कैसे हम इक्वेशन सेटअप करते हैं और कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के लोगों को प्रॉब्लम्स करेंगी। अगर आपको इनमें से कोई भी वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का, जो कि है रेशनल नंबर। ठीक, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम लोग पढ़ने से पहले बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेचुरल नंबर। सबसे पहली चीज है नेचुरल नंबर कि नेचुरल नंबर होता क्या है, नेचुरल नंबर हम कहते किसको है। तो जैसे हम लोगों के घर में हमारे दो नाम होते हैं, एक घर का होता है और एक बाहर का होता है। वो बाहर यूज करा जाता है हमारे स्कूल में, और हम लोग घर में कुछ कहा जाता है। ऐसे ही नेचुरल नंबर का है। नेचुरल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंटेट करते हैं किससे, एन से। किससे, एन से। ठीक, इसका मतलब अगर मैथ्स में कहीं भी इंटीजर में या रेशनल नंबर में कहीं भी एन आता है, कैपिटल एन, तो आप उसका मतलब समझेंगे क्या है, नेचुरल नंबर। और अगर नेचुरल नंबर लिखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो नेचुरल नंबर है ही। और अगर कहीं साइन बना है उसका सिर्फ एन, तो आप उसको क्या समझेंगे कि वो नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर की खास बात ये है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ खत्म होते हैं, पूरी काउंटिंग। काउंटिंग का मतलब 1 से लेकर आप जितना आगे जा सके या आप जितना आगे पढ़ सके। 1 से लेकर 100, 1000, 10,000, करोड़, 10 करोड़, ये सब किस में आ जाएंगे, नेचुरल नंबर में। ठीक, तो मैंने आपको क्या बताया कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। 1 से लेकर पूरी काउंटिंग, डॉट 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 डॉट। ठीक, इस डॉट डॉट का मतलब होता है अप सो ऑन। अप सो ऑन मतलब बहुत आगे तक, जहां तक हमने अभी तक गिनती पढ़ी नहीं है, पढ़ सके। ठीक, अगला नंबर आता है हमारा होल नंबर। जैसे हम लोगों ने नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंटेट करा था, वैसे ही हम होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंटेट करते हैं। किससे, कैपिटल डब्ल्यू से। अब होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। होल नंबर कहाँ स्टार्ट होते हैं, 0। 0 से लेकर पूरी काउंटिंग। देखिए कैसे, ये देखिए कहाँ स्टार्ट होते हैं, 0 से। 0 से लेकर पूरी काउंटिंग, ये देखिए, एंड सो ऑन, ये। ठीक, तो आप ध्यान से देखिए कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, सिर्फ इतना फर्क है। ठीक, होल नंबर के अंदर ही सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। आगे समझना आपको। अब हम लोग चलते हैं, अगला जो हमारा है इंटीजर। अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो इंटीजर। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हमारा जो चैप्टर का टॉपिक है। अगला है हमारा इंटीजर। ठीक, अब इंटीजर को भी रिप्रेजेंटेट करा जाता है कैपिटल जेड से। किससे रिप्रेजेंटेट करा जाता है, कैपिटल जेड से। और इंटीजर का मतलब क्या होता है, इंटीजर के लिए कहा जाता है कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर। ये इंटीजर को हम लोग किससे रिप्रेजेंटेट करते हैं, जेड से। और इंटीजर क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर। कलेक्शन मतलब किसी चीज को हम लोगों ने बहुत सारी चीजें लिया, उसको एक जगह इकट्ठा कर दिया, या उसको समूह बोलते हैं। ठीक, कलेक्शन ऑफ होल नंबर। होल नंबर मैंने आपको अभी भी बताया कि होल नंबर क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, पूरी काउंटिंग में जाते हैं। फिर अगला जो पॉइंट आता है वो ये है नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर वो नंबर जिनके आगे माइनस का साइन लगा हो। वो नंबर जिनके आगे माइनस का साइन लगा हो, जैसे 100। ये देखिए, अब आपसे पूछा जाए कि 100 का साइन क्या है। साइन हमेशा कैसे चेक करते हैं, ये भी सुन लीजिए। साइन हमेशा हमें जिस नंबर का साइन चेक करना है कि ये प्लस का है या माइनस का है,
तो उस नंबर के आगे जो साइन लगा हो वही उस नंबर का साइन होता है। जैसे हमने आपसे पूछा यहाँ पे 100 का साइन क्या है, तो 100 के आगे आप जाइए, जो साइन लगा हो वही साइन है। 100 के आगे किसका साइन लगा है, माइनस का, तो इसका मतलब 100 का साइन क्या है, माइनस का। ठीक, तो ये क्या होगा, निगेटिव नंबर। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि निगेटिव नंबर वो नंबर होते हैं जिनके आगे माइनस का साइन लगा हो। तो अब इंटीजर की हम बात करते हैं, तो इंटीजर को हम लोग कैसे शो करेंगे, ये देखिए, डॉट 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 -3 -2, ये सब क्या है, निगेटिव नंबर। 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब आपने यहाँ पे ध्यान से देखा होगा कि मैंने दोनों तरफ अप सो ऑन का साइन लगाया है, वो इस वजह से क्योंकि हमारा जो इंटीजर है, इंटीजर में होल नंबर भी आते हैं, अब होल नंबर कहाँ स्टार्ट होता है, 0 से लेकर सो ऑन। ठीक, और इसमें साथ में निगेटिव नंबर भी आया, निगेटिव नंबर -1 -2 -3 एंड सो ऑन, मतलब -4 -5, जहाँ तक आप माइनस साइन के नंबर पढ़ पाए। ठीक, तो ये हो गया हमारा इंटीजर। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि आज हमारा जिस पे हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है, वो है रेशनल नंबर। क्या है वो हमारा, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को जो रिप्रेजेंटेट करा जाता है वो होता है कैपिटल क्यू से। रेशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंटेट किससे करते हैं, कैपिटल क्यू से। अब रेशनल नंबर होते क्या है, ऐसे नंबर जिनको हम, सुनेगा, इसकी दो कंडीशन होती हैं, पहली P/Q, दूसरी Q इज नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सके। P/Q के फॉर्म मतलब जिसमें न्यूमरेटर भी हो और अपॉन में डिनोमिनेटर भी हो। ठीक, ऐसे नंबर जिनको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकें। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, और उसमें डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और उसमें कभी भी डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं 5, क्या लेते हैं 5। अब मैंने आपसे पूछा क्या 5 रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर के लिए क्या जरूरी होता है, P/Q, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। यहाँ न्यूमरेटर तो है लेकिन डिनोमिनेटर तो नहीं है। तो अच्छा, ये एक चीज बताइएगा कि 5/1 को आप क्या 5 ले सकते हैं, 5/1 को हम 5 बोल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमने अपॉन में क्या कर दिया, 1। अपॉन में जब 1 करा तो आपने देखा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसका मतलब 5 रेशनल नंबर है। दूसरी कंडीशन क्या है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q का मतलब डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर हमारा देखिए 0 भी नहीं है। तो दोनों कंडीशन क्या हुई, हमारी सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब 5 क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, क्या 18/0 रेशनल नंबर है। अब मैंने आपसे पूछा ये 18/0 रेशनल नंबर है, तो आप बोलेंगे, पहले चेक करेंगे कि क्या ये P/Q के फॉर्म में है। हाँ, ये P/Q के फॉर्म में है, न्यूमरेटर 18 है, डिनोमिनेटर 0 है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 या Q इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर तो 0 है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है। ठीक, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। तो इस तरीके से हम रेशनल नंबर को पहचानेंगे। उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप नंबर को चेक करें, क्या आप इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो अगली कंडीशन क्या हमारी, Q इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब इसके हम लोग कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे 5/-4, इसमें माइनस वाली संख्या को भी हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 8/19 -7/12, बहुत सारे ऐसे रेशनल नंबर हमारे पास आ जाएंगे।
तो रेशनल नंबर का सबसे बड़ा तरीका कि वो p अपॉन q के फॉर्म में हो या आ जाए, और दूसरी चीज q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों में ये कंफ्यूजन होती है कि हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं पहचान पाते कि न्यूमरेटर किसको कहते हैं और डिनोमिनेटर किसको कहते हैं। देखिए ये जो लाइन बनी है, ये इस लाइन का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। ये लाइन जो होती है डिवाइड की साइन को रिप्रेजेंटेट करती है, ठीक। इस लाइन के ऊपर जो लिखा होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर। इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, ठीक। और लाइन जो नीचे होता है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये याद रखिएगा, वरना आप कंफ्यूज होते रहेंगे कि न्यूमरेटर किसे कहते हैं, डिनोमिनेटर किसे कहते हैं। तो इस लाइन के ऊपर वाला जो होता है न्यूमरेटर, और इसके जो नीचे वाला होता है वो डिनोमिनेटर, ठीक। अब हम लोग चलते हैं आगे, जिसमें हम लोग और चीजें सीखेंगे। अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो चीजें मैंने आपको बताई है इसको कहीं एक जगह लिख लीजिएगा कि इसकी क्या क्या कंडीशन है। अब हम लोग चलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक। ये स्टैंडर्ड फॉर्म का अभी आपका बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें ये कहा जाएगा कि इस नंबर का आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने की भी दो कंडीशन है कि दूसरी कंडीशन क्या होंगी, पहले आप ये देखिए। सबसे पहला डिनोमिनेटर कभी भी डिनोमिनेटर का साइन निगेटिव नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर निगेटिव ना, ये कि हमारा जो डिनोमिनेटर हो, जो हमारा डिनोमिनेटर हो वो कभी भी निगेटिव में नहीं होना चाहिए। इसकी पहली जो कंडीशन है स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने की वो ये है कि डिनोमिनेटर कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। मैंने इक्वल इज नॉट इक्वल का साइन लगाया है कि डिनोमिनेटर कभी भी निगेटिव में ना हो। दूसरा ये है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि उसका जो भी लास्ट में रिजल्ट हमारा आंसर निकला है उसके वन को छोड़कर और कोई फैक्टर ना हो। वन को छोड़कर और कोई फैक्टर ना हो। वन को के लिए हमने, क्योंकि वन जो होता है हमारा सभी का फैक्टर होता है। वन हमारा सभी का फैक्टर होता है, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म की दो कंडीशन है। पहला कि डिनोमिनेटर कभी भी निगेटिव ना हो। दूसरा सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब उसमें जो हमने आंसर निकाला है उसके वन से ज्यादा फैक्टर ना हो। बिल्कुल सिंपलेस्ट मतलब बिल्कुल छोटा सा कर दीजिए, जितना कट रहा है उसको काटते रहिए, जब कटना बंद हो जाए मतलब अब उससे ज्यादा वो छोटा नहीं हो सकता, वही होगा हमारा आंसर। जैसे आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन इसी तरीके का दिया हुआ है, उसको देखते हैं हम लोग, जिसमें हमें फाइंड करना है। एक क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -40/64। जैसे हमें इस क्वेश्चन का हमें स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड करना, किसका, -40/64 का, ठीक। अब हमने क्या करा, पहले इसको ऐसे लिख दिया। अब हम अपनी सबसे पहले कंडीशन पे जाएंगे। कंडीशन में क्या था, डिनोमिनेटर निगेटिव में ना हो। हमारा डिनोमिनेटर क्या है 64, ठीक। डिनोमिनेटर का साइन क्या है प्लस का, निगेटिव तो है नहीं, इसका मतलब हमारी पहली कंडीशन ओके है, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म। कह रहा है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन अभी आप ध्यान से देखिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। इसको भी हम अपनी तरफ से अभी काटेंगे, फिटिंग छोटा करेंगे। चलिए इसको छोटा करते हैं हम लोग। आपको काटने के रूल पता है। पहली बात तो 2 3 5 का रूल तो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि 2 3 5 का रूल क्या होते हैं। दूसरा, कट करने का सिंपल फॉर्म में लाने का सबसे बढ़िया तरीका है, जिस नंबर से आप न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे उसी नंबर से आप डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे, या जिस नंबर से आप न्यूमरेटर को काटेंगे उसी नंबर से डिनोमिनेटर को भी काटेंगे। ये नहीं कि आप न्यूमरेटर को 2 से काट रहे हैं और डिनोमिनेटर को 3 से काट रहे हैं, ये गलत हो जाएगा आपका। अब जैसे यहाँ पर भी देखिए, वैसे का देखते हैं तो ये 2 से भी कटता है और
कटेगा सिर्फ। लेकिन हमें टेबल आती है, टेबल में हम देखते हैं कि 8 की टेबल से कट जाएगा। 8 की टेबल में 40 भी आता है और 64 भी आता है। इसका मतलब दोनों डिजिट 8 से डिवाइड हो रहा है, तब हम जाकर 8 से डिवाइड करेंगे। तो जब 8 का डिवाइड 40 में करते हैं तो कितना आता है -5, क्योंकि माइनस साइन पहले से लगा हुआ है। ठीक, अब 8 का डिवाइड हम 64 में करते हैं तो कितना आता है 8 8 जा 64 मतलब 8। ये अब हम फिर से चेक करेंगे क्या ये और किसी से डिवाइड होंगे, तब हमें पता चलता अब ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। क्यों? अब देखिए मैं चेक कर बताता हूँ। ये तो 2 से डिवाइड होगा लेकिन ये 2 से नहीं डिवाइड होगा। ठीक, ये 5 से डिवाइड होगा लेकिन ये नहीं डिवाइड होगा। तो इसका मतलब अब ये किसी और नंबर से नहीं डिवाइड होंगे। अब सिर्फ इनका एक ही फैक्टर बचा हुआ है, क्या? 1। और सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि वो फॉर्म जिसका सिर्फ फैक्टर 1 हो और कोई ना हो। ठीक, तो इस ये जो कंडीशन आई है, ये जो आपने जो फाइंड करा है, इसका 1 ही कोई अकेला फैक्टर बचा है और कोई फैक्टर नहीं है। ठीक, ये आ गया हमारा आंसर। इसका फॉर्म क्या हो जाएगा -5/8। ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए आप क्या करेंगे, उसको काट पीट के बिल्कुल छोटा करेंगे, जितना छोटा हो सके। लास्ट में आप ये चेक करेंगे क्या इसके और ज्यादा फैक्टर हैं। अगर हैं 1 को छोड़कर तो आप उससे और सिंपल करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक इसके और फैक्टर रहें। जब खत्म हो जाए सारे फैक्टर या सिर्फ 1 फैक्टर बचे तब आप उसको आंसर बोलेंगे। ठीक, अब इसी में हम लोग दूसरा भी क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि ये तो नेगेटिव साइन वाला था नहीं। ठीक, एक क्वेश्चन हमारे पास एक और आया है 36 - 27। इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। किसमें लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब स्टैंडर्ड फॉर्म की हमने पहली कंडीशन पढ़ी कि डिनोमिनेटर नेगेटिव में ना हो। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ का डिनोमिनेटर क्या है 27 और 27 का साइन क्या है माइनस का। इसका मतलब डिनोमिनेटर हमारा क्या है? नेगेटिव। अब बात यहाँ फंसती है कि डिनोमिनेटर अगर नेगेटिव है तो हम करें क्या? अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव होता है तो हम डिनोमिनेटर को क्या करते हैं? पॉजिटिव बनाते हैं। क्या करते हैं? पॉजिटिव बनाते हैं। पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। पहला काम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। और मल्टीप्लाई कितने करते हैं? -1 का। कितने का मल्टीप्लाई? -1 का। -1 का यहाँ मल्टीप्लाई, -1 का यहाँ मल्टीप्लाई। ठीक, अभी तक आप लोगों ने डायरेक्ट किया होगा कि यहाँ का माइनस साइन होता था तो आप यहाँ लगा देते थे। वो ऐसे नहीं लगता, ऐसे लगता है। ठीक, जब उसमें -1 का मल्टीप्लाई करते तब वो जाके साइन ऊपर जाता है। अब देखिए कितना आएगा 36 का मल्टीप्लाई जब हम -1 में करेंगे तो कितना आएगा? -36 हो गया। -27 का मल्टीप्लाई जब -1 के साथ करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? कैंसिल। 27 1 जा 27। ये अब देखिए यहाँ हमारा डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा कि नहीं हो गया? यहाँ पर हमने देखा कि हमारा डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब अब हमारी पहली वाली कंडीशन ओके हो गई। अब दूसरी वाली कंडीशन क्या रही? सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब आपको इसको सिंपल फॉर्म में लाना है तो आप क्या करें? इसको चेक करें किससे डिवाइड होगा। पहला मैंने आपको 2 का रूल पढ़ाया है। जब हमने 2 से चेक करा तो ये तो डिवाइड हो रहा है 2 से, लेकिन ये डिवाइड नहीं हो रहा 2 से। इसका मतलब 2 का रूल नहीं चलेगा इस पे। 3 का चेक करते हैं। 3 का जब हमने पढ़ा 3 और 6 को जब हमने ऐड करा कितना है? 9। अब 3 की टेबल में 9 आता है, इसका मतलब ये तो 3 से डिवाइड होगा। और 27 भी 3 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि इसकी टेबल में आता है। चलिए, ये जब हमने चेक कर लिया कि ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहा है तब हम कहीं जाके इनको आपस से 3 से डिवाइड करेंगे। देखते हैं कैसे। 3 का डिवाइड जब आप 36 में करेंगे कितना आएगा? 12। माइनस साइन लगाया, माइनस साइन आप भी लगा दीजिए। 3 का डिवाइड 27 में करेंगे कितना आएगा? 9। अब देखिए, अब फिर चेक करिए क्या ये किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है। किससे? 3 से। फिर 3 से जब हमने काटा कितना आ गया? 4 और ये आ गया 3। अब फिर आप चेक करिए क्या ये 3 और किसी नंबर से डिवाइड होगा? अब देखिए ये 2 से डिवाइड होगा, ये नहीं होगा। ये 3 से होगा लेकिन ये नहीं होगा। तो इसका मतलब अब इसके 1 के अलावा इसका और कोई फैक्टर नहीं बचा। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा? इसका आंसर।
36 अपॉन माइनस 27 का आंसर क्या आया, माइनस का 4/3। ये आया इसका सिंपलेस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे बढ़िया आपको दो कंडीशन बताई गई हैं कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या हमारा डिनोमिनेटर नेगेटिव है। अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो आप उसमें -1 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करेंगे और डिनोमिनेटर में भी करेंगे, तो हमारा जाके देखिए डिनोमिनेटर क्या बनता है, पॉजिटिव। फिर हम पहली वाली कंडीशन हमारी होके आती है, फिर हमारी दूसरी कंडीशन है सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब उसके जो भी आपने नंबर निकाला है उसका 1 के अलावा और कोई फैक्टर ना हो। क्यों 1 क्यों लिया, क्योंकि 1 सभी का फैक्टर होता है। ठीक, तो हमने यहाँ देखा कि हमारे 1 के अलावा इसके फैक्टर हैं, तो हमने इसको काट के छोटा करा। कब तक काटते रहे, जब तक इसके 1 के अलावा कोई फैक्टर बचते रहे, तब तक हम इसे फैक्टर करते रहे इसके। और जब हमने देखा अब इसके और फैक्टर नहीं हो सकते या ये इससे और छोटा नहीं हो सकता, तो वही हो गया हमारा आंसर। तो इसका आंसर कितना आ गया, माइनस का 4/3। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक, तो ये था हमारा क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, वो है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं और कैसे चेक करते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं है। चलिए अगली रेडिंग आती है, वो है हमारी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। जैसे आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे, उसमें क्या दिया जाता है, फाइंड 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ। चलिए आपकी बुक से ही कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, फाइंड 3 रेशनल नंबर, फाइंड 3 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 3/7। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता क्या है। अब अगर आप 2 बार इक्विवेलेंट बोले तो आप ये देखेंगे कि जब आप इक्विवेलेंट बोलते हैं तो कहीं ना कहीं इक्वल का वर्ड निकलता है, इक्वल। जैसे हमने बोला इक्विवेलेंट, कहीं ना कहीं हल्का सा इक्वल की तरफ इशारा आता है कि ये कहीं ना कहीं इक्वल से जुड़ा हुआ है। अब इक्वल का मतलब क्या होता है, इक्वल का मतलब होता है बराबर। इक्वल का मतलब बराबर, अगर ये 5 है तो दूसरा भी 5 होना चाहिए। ठीक, तो यही है हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इनको हम फाइंड करने के लिए करते हैं। अब देखिए जैसे हमें यहाँ पे 3/7 के 3 रेशनल नंबर पता करने हैं, वो भी कैसे, इक्विवेलेंट। कैसे फाइंड करने हैं, इक्विवेलेंट। अब आप ये देखिए कि आप इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। चलिए हमें किस नंबर के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने हैं, 3/7 के। आप यहाँ पर 3/7 के लिख लीजिए। फिर अब ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए अगर आप कितने भी फाइंड करने हो, उसका सबसे बढ़िया तरीका है 1 को छोड़कर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए, पॉजिटिव नंबर से। आप किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करिए, वही होगा आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। लेकिन शर्त क्या है, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी करेंगे और न्यूमरेटर में भी करेंगे। ठीक, 1 को छोड़कर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में इसी का मल्टीप्लाई होगा। जैसे हमने 1 को छोड़ दिया, 1 के अलावा हमने ले लिया क्या, 20। हमारा मन हो रहा है इसे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं हम लोग 20 से। मैंने क्या बताया, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई। ये देखिए, ठीक, अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 20 से जाए कितना होता है, 60। 27 जा 140। ये आ गया आपका फर्स्ट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, वो भी किसका, 3/7 का। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये इक्वल कैसे है। मैंने आपको ये बताया कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, तो मैंने आपको ये बताया कि ये इक्वल होते हैं। तो आपके मन में ये आ रहा हो कि इक्वल है कैसे। ये 3/7 के 60/140 3/7 कैसे इक्वल है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे इक्वल है।
अब हम आपको 60/140 के ऊपर किसको दिखाएंगे 3/7। देखिएगा ध्यान से, आपको काटना आता है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, ठीक। अब इसको आप सिंपल फॉर्म में लाइए, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, आगे देखिए 3/7 इज इक्वल टू 3/7। देखिए बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे, ये देखिए, ठीक। देखिए हमने क्या निकाला 60/140 निकाला था, और जब मैंने उसको काट पीट के छोटा करा सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया, तब हमने देखा अरे ये तो 3/7 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, ठीक। तो ये तो अभी मैंने, ये आपको करना नहीं है, ये आप कहीं भी कॉपी में करेंगे नहीं, ये तो मैंने आपको चेक करने के लिए बताया कि जो हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर इक्वल बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 3/7। अब बात आती है, हमने एक फाइंड करा है, अब हमें कितने फाइंड करने हैं 3। अब हमें दो और फाइंड करने हैं, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 3/7 लिखेंगे, ठीक। अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब 1 को छोड़कर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए, इस बार हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई नीचे भी करेंगे। अब जो आए उसको आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए 5 3। अब हाँ एक बात और, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई ही होगा, ठीक। 5 3 कितना होता है 15, 5 7 35। ये आ गया आपका फर्स्ट रेशनल नंबर, ये आ गया आपका सेकंड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, तब आपको 3/7 ही मिलेगा, ठीक। अब हम चलते हैं तीसरे उसमें, फिर हमने ऐसे मल्टीप्लाई का साइन लगाया, अब हम करते हैं 10 से मल्टीप्लाई। जिस नंबर से आपका मन हो उस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस 1 को छोड़कर। और कंडीशन क्या है, न्यूमरेटर में भी उसी का मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में भी उसी नंबर का मल्टीप्लाई होगा। 10 3 कितना होता है 30, 10 7 70। ये आ गया आपका तीसरा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 3/7। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का, किसी भी रेशनल नंबर का आप चाहे तो 100 90 50 या 20 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन बस शर्त ये रखेंगे क्या कि 1 को नहीं लेंगे, क्योंकि आप 1 को लेंगे तो ये संख्या यही आ जाएगी, तो फायदा क्या फिर, ठीक। तो आप 1 को छोड़कर आप किसी भी पॉजिटिव रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई या पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिसे देखिए हमने करा है। अब आप यहाँ चाहें तो 100 का भी कर सकते हैं, 100 का ऊपर 100 का नीचे, किसी भी नंबर से करें। तो ये था आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, ये उसका तरीका। मैं आपको भी एक्सरसाइज तो नहीं करा, लेकिन हाँ एक्सरसाइज के मैं आपके जो टॉपिक है वो सबसे पहले मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, उसी तरीके से मैं आपको क्वेश्चन भी बताते जा रहा हूँ। अब अगला जो इसी में आता है वो अच्छा चलिए, अब हम लोग एक चीज और सीखेंगे, क्या, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3/8 -3/8, ये ब्रैकेट में 1/5। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमें ऐसे साइन लगाना है। ऐसे साइन आपको पता है किसमें लगते हैं, अगर दोनों इक्वल है तो इक्वल साइन लगेगा, जो बड़ा है उसकी तरफ डब्बा खुल जाएगा, ठीक। वरना दूसरे तरीके से है, जो मिठाई खिलाएगा आपको उसकी तरफ आप मुंह खोलेंगे, मतलब जो बड़ा होगा मिठाई भी खिलाएगा आपको। चलिए इसको चेक करते हैं। सबसे पहला काम, आप अगर आपको ग्रेटर रेशनल नंबर देखना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला तरीका ये है कि सबसे पहले जो आपको दो रेशनल नंबर दिए गए हैं उनके आप साइन चेक करेंगे कि इस रेशनल नंबर का साइन क्या है। चलिए हम इसका साइन देखते हैं। मैंने साइन देखने के लिए आपको क्या तरीका बताया कि जो नंबर, जिस नंबर का आपको साइन चेक करना है उसके आगे देखिए किस नंबर क्या साइन लगा है। तो हमने देखा 3/8 किस साइन का है, माइनस का, ठीक। अब दूसरा रेशनल नंबर हमें 1/5 दिया हुआ है,
अब हमने 1/5 और क्या 1/5 का हमने क्या करा, साइन चेक करा। 1/5 में जब हमने साइन चेक करा तो हमें पता चला ये तो पॉजिटिव है। तो आपको ये पता होगा कि पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है, ठीक। तो कौन बड़ा हो गया इधर, 1/5। अब 1/5 बड़ा है, इसका मतलब ये आपको मिठाई खिलाएगा, तो आप इसकी तरह अपना मुंह खोल देंगे। ये देखिए हो गया। तो ये था पहला तरीका कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, साइन चेक करेंगे। क्या करेंगे, साइन चेक करेंगे, ये प्लस का है या माइनस का। अगर दोनों ही प्लस है तब हम अगला काम करेंगे, ठीक। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसको देखते हैं। माइनस का 2/7 और माइनस का 4/9। मैंने आपको क्या बताया कि आपको जिस नंबर को चेक करना है उस पर उसका साइन चेक करिए। चलिए 2/7 का साइन क्या है, माइनस, इसका माइनस है। 4/9 का साइन क्या है, माइनस। अब आपने यहाँ पे देखा ये तो दोनों माइनस के, इससे तो हमें पता ही नहीं चल रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा। तो अब दूसरा जो स्टेप है वो देखिए क्या है। ये तो पहला स्टेप था, अब दूसरे स्टेप पे चलते हैं। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमें रेशनल नंबर दिए हैं उनके डिनोमिनेटर्स सेम करते हैं। अगर डिनोमिनेटर पहले से सेम है तो जो रेशनल नंबर का न्यूमरेटर बड़ा होगा वही बड़ा होगा। लेकिन यहाँ हमने देखा डिनोमिनेटर्स तो अलग है, एक 7 है दूसरा 9 है। तो अगर जब तक हम डिनोमिनेटर से इक्वल नहीं कर लेते हैं तब तक हम ये नहीं बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा। और डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। किसका, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 और 9 का क्या लेंगे, एलसीएम। 7 और 9 में जब आप एलसीएम लेंगे तो आया कितना, 63, ठीक। अब आपको ये सॉल्व करना तो आता ही होगा। डिनोमिनेटर का एलसीएम में डिनोमिनेटर का एलसीएम में डिवाइड, 7 में डिवाइड आप जब 63 में करेंगे कितना आएगा, 9। क्वेश्चन डाउन क्या आएगा, 9। और 9 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, न्यूमरेटर में, तो आएगा आपका माइनस का 18, ठीक। अब आप बीच में क्या लगाएंगे, कॉमा। 9 का डिवाइड किसमें करेंगे, 63 में, कितना आएगा, 7। 7 डिवाइड जब आप 4 में करते हैं, मल्टीप्लाई जब आप 4 में करते हैं तो कितना आता है, 28। माइनस साइन है, माइनस 28, ये आ गया। अब आप देखिए आपके डिनोमिनेटर इक्वल आ गए 63, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब जो यहाँ पे ध्यान से यहाँ पे माइनस साइन लगा है, साइन किसका लगा है, माइनस का। तो आपको मैंने एक चीज बताई थी कि माइनस की संख्या जितनी ही बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी होती है। माइनस की संख्या जितनी ही बड़ी होती है, -100 या -50, जितनी ऊपर जाते जाएंगे माइनस में, वो उतना ही छोटा होता चला जाएगा। जैसे आप हमें एक क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, -8 बड़ा है या -19, बताइए। -8 बड़ा होगा, -19, हमारा -8 बड़ा होगा। क्यों, मैंने आपको बताया कि माइनस की संख्याओं में हम जितना ही ऊपर जाएंगे वो संख्या उतनी ही छोटी होती जाएगी। क्यों, अब देखिए 8 और 19 का और ऊपर चलेगा, 8 से ज्यादा है, 8 से बड़ा है 19 नहीं, लेकिन साइन से माइनस लगा है। इसलिए निगेटिव नंबर में नंबर जितना ही छोटा होगा, नंबर जितना ही छोटा होगा उसकी वैल्यू उतनी ही बड़ी, वो उतना ही बड़ा होगा उससे। अब यहाँ पे एक है 18 -18 और दूसरा है 28, तो इसमें कौन बड़ा होगा, 18 वाला, ठीक। तो आप इसकी तरफ ऐसे डब्बा खोल दें। तो इस तरीके से आपको ग्रेटर नंबर चेक करना है। और इक्वल नंबर के लिए क्या है, अगर दोनों इक्वल आएंगे तो आप उसको इक्वल बोलेंगे, ठीक। चलिए अब अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में, जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि ये क्या, ये सेम रेशनल नंबर है, ये चेक करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो हमें 9 का आ गया वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहता है कि अच्छा पहले क्वेश्चन नंबर नोट कर दें। These pairs represent same rational number
इसमें हमसे कहा जा रहा है, हमें क्वेश्चन ने क्या करा है, पहला जो दिया है -24/30 एंड 16/-20। ठीक, ये दिया हुआ। अब क्वेश्चन ने हमसे कहा है क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं। क्वेश्चन हमसे ये पूछा कि क्या ये दोनों आपस में इक्वल है। उसका एक तरीका मैंने आपको एलसीएम लेके बताया, लेकिन अब यहाँ दूसरा तरीका देखिए कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आप क्या करिए, जब इक्वल देखना हो उसमें आपको इक्वल है कि नहीं, तो आप क्या करिए, जो जितना छोटा हो सके दोनों जो आपको जिनमें आपको कंपेयर करना गया है कि ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं, उसके लिए क्या करिए, दोनों को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए। दोनों को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए। अगर दोनों के जो सिंपलेस्ट फॉर्म आए हैं वो इक्वल है, तब उनको आप बोलेंगे कि ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, या ये दोनों पेयर्स आपके इक्वल हैं। चलिए देखते हैं, -24/30, इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं। ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 4 24, 6 5 30। अब देखिए क्या ये और छोटा होगा, नहीं होगा। दूसरा नंबर क्या है, 16/-20। इसको आप छोटा करिए, देखिए 4 से डिवाइड होगा, 4 4 16, 4 5 20। इधर का भी 4/-5, इधर का -4/5। अब आप समझ रहे होंगे कि इधर का माइनस साइन दिक्कत कर रहा है हमें। एक के डिनोमिनेटर में माइनस साइन है, दूसरे के न्यूमरेटर में माइनस साइन है। तो आप इसको करने से पहले एक काम कर सकते हैं, क्या, ये देखिए, मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई का साइन लगाकर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, -16/20। ठीक, तब आप इसको सॉल्व करेंगे, तब ये देखिए माइनस साइन कहां चला जाएगा, माइनस साइन यहां से कट के कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा, क्योंकि हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4/5। अब देखिए -4/5, दूसरा भी -4/5, ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं, तो आप बोलेंगे यस दीज पेयर हैव सेम रेशनल नंबर। These pair have same rational number। आपको सिर्फ यस लिखना है, यस और नो में आंसर देना है। तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें हमसे कहा जाता है कि क्या ये रेशनल नंबर इक्वल है या नहीं, तो ऐसे इक्वल में अगर ग्रेटर और स्मॉलर देखना है आपको, तो आप एलसीएम लेके सब करेंगे। अगर आपको सेम रेशनल नंबर देखना है तो आप ये तरीका अपनाएंगे। इसमें करते हैं क्या है, हम दोनों पार्टियों को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं, उनको काट पीट के छोटा कर देते हैं, और जो उनके से सिंपलेस्ट फॉर्म आते हैं अगर वो इक्वल होते हैं, तब हम उनको बोलते हैं कि हाँ ये आपस में ये दोनों पेयर इक्वल है या सेम रेशनल नंबर है। ठीक, तो इस तरीके से आपको 9.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जिसमें अब इसमें जो मेन क्वेश्चन बचता है वो ये है कि कैसे हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे मेन काम बचा है आपका कि कैसे हम किसी नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। और दूसरा काम क्या है कि अगर कोई नंबर लाइन बनी हुई है तो हम कैसे पता करेंगे कि ये नंबर किस रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और तीसरा काम में आपको क्या बचा है कि हमें दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर फाइंड करने होंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन कहेगा कि राइट 4 रेशनल नंबर बिटवीन -3 and -2, तो आप कैसे निकालेंगे हम लोग सीखेंगे अपने अगले आने वाले वीडियो में। ठीक, अभी मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें पढ़ा दी हैं, और जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर और रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ये आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, उनको याद भी करिएगा, और इस तरीके से जो आपके क्वेश्चन हैं वो आप सॉल्व करेंगे। ठीक, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको बता दिया है, और मैंने इसमें आपको थर्ड का सेकंड बता दिया है, थर्ड भी बता दिया है। बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने इस पर बेस्ड हैं वो आप उनको सॉल्व करेंगे, और अगले वाले वीडियो में हम यही 3 टॉपिक आपको डिस्कस करेंगे। थैंक्स।